हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशनल रिसर्च के कौन कौन से टाइप हैं, यानी शैक्षिक अनुसंधान के कौन कौन से टाइप हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली सबसे पहले जानेंगे मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा हमारा व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। तीसरा हमारा क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। और चौथा है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बारी बारी से सभी टाइप्स के बारे में हम लोग जो है शॉर्टली जो एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की, जिसे हम लोग प्योर रिसर्च के भी नाम से जानते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च हमारा क्या है कि फर्स्ट टाइम कोई भी जो घटना हमारे सामने अगर आ जाती है या हो जाती है, जैसे अभी हम लोग के बीच में सबसे कॉमन है कोविड-19। ये क्या हुआ, तो हम लोग के लिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन आया जो हम लोगों के बीच में ये देखने को मिला। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं न्यूटन का। तो न्यूटन के सामने फर्स्ट टाइम जो है वो क्या हुआ, एप्पल गिरा। तो उनके दिमाग में जो एक बात स्ट्राइक की कि आखिर एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जब फर्स्ट टाइम होती है, यानी उससे पहले जब वो घटना या उससे रिलेटेड जब कोई घटना ना घटित हुई हो। जैसे पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही जो है वो पत्थरों को रगड़ने से जो है आग जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, तो आग जलाना सीखा। तो यानी वैसा रिसर्च जो सबसे पहली बात कि वो पहली बार हो। दूसरा कि उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक थ्योरी जो है वो डेवलप करते हैं। न्यूटन ने क्या किया, उसके बाद सोचना शुरू किया कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। उस पे उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, उसके बारे में जाना। हमने कोविड पे क्या किया, बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारे रिसर्च किए। उसके बाद हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि इसकी वैक्सीन बननी चाहिए। तो इस तरह के अनुसंधान को हम लोग जो है वो क्या कह सकते हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च के कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी वैसा रिसर्च जो फर्स्ट टाइम हो, उससे पहले उस तरह के कोई भी जो है वो घटना घटित ना हुई हो, उसे हम लोग जो है वो फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, मौलिक रिसर्च के हम लोग रूप में जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में, जिसे हम लोग व्यवहारिक रिसर्च के बारे में जानते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है कि सपोज एक एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि अगर किसी रीजन में अगर बार बार बाढ़ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया का मॉनिटरिंग करते हैं पहले कि उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है। अगर उस एरिया में अगर बाढ़ आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे नदी के जो बहाव है, जो नदी का फ्लो है, उसको हम लोग दूसरे रास्ते में क्या पॉसिबल है कि इसके रास्ते को कन्वर्ट किया जाए। क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो है ब्रिज का जो है वो फॉर्मेशन कर सके। दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आपको सपोज़ कि मकान बनाना है तो आप उस एरिया का मॉनिटरिंग करोगे कि क्या यहाँ पे मकान बनाना सुरक्षित होगा, कैसे हम लोग जो है अपने आप को उस अर्थक्वेक प्रोन एरिया में अपने आप को जो है वो सेफ रख सके। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर आपके रोड पर अगर गड्ढे हो जाते हैं जो आप कॉमनली देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको कैसे फिलअप किया जाए, कैसे जो है पब्लिक को प्रॉब्लम्स ना हो। यानी वैसा नॉलेज का प्रोसेस, वैसा एनालिसिस का प्रोसेस जो कॉमनली आपके सामने, आपके बिहेवियर में, आपके डेली लाइफ में
देखने को मिल जाता है। तो उस समस्या को, उस प्रॉब्लम्स को, उस सर्कमस्टांसेस को सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम और आप जो अध्ययन करते हैं, हम और आप जो शोध करते हैं, जो अन्वेषण करते हैं, उसे ही हम लोग जो है वो अप्लाइड अनुसंधान कहते हैं, उसे ही हम लोग जो है व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एक्शन रिसर्च का, जिसे हम लोग जो है क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो इसे हम लोग जो है, चूँकि ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्शन रिसर्च, ये हमारा एजुकेशनल रिसर्च के तहत आता है, इसलिए हम लोग इसको जो है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। जो हमारा एक टीचर और स्टूडेंट दोनों पे ये हमारा जो है अप्लाई होता है। जस्ट सपोज़ कि एक स्टूडेंट जो है वो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन उसकी ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं बन रही है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो थिंक करना स्टार्ट करता है कि आखिर मेरी ड्राइंग अच्छी क्यों नहीं हो रही है। जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं कैनवास यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो सही नहीं है? मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो परफेक्ट नहीं है? क्या हमारी जो हैंड्स का जो मूवमेंट है वो फास्ट या स्लो हो जा रहा है? या जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ वो सही नहीं है? और जब वो स्टूडेंट इस बात को समझ जाता है कि आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, जब उसका वो सेल्फ एनालिसिस करता है, उसका एवेल्युएशन करता है, तब जाके वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। टीचर्स की अगर हम लोग बात करें कि सपोज़ क्लास में टीचर्स अगर कुछ पढ़ा रहे हैं और अगर बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं कि अपने टीचिंग मेथड को चेंज करते हैं, अपनी टेक्निक्स को, अपने पढ़ाने के तरीका को जो है वो चेंज करते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली जो है कि ये इंडिविजुअल्स रिलेटेड है, जिसमें वो अपने वर्क को, अपने एक्शन को वो खुद ही जो है वो क्या करता है, तो चेक करता है, उसका एवेल्युएशन करता है और फिर से जो है वो अपने उस वर्क को जो है वो क्या करता है, तो ठीक करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे वो क्या कर लेता है कि अपने इस प्रॉब्लम को वो अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च वो बेसिकली हमारा क्या है, तो एक इंडिविजुअल्स रिलेटेड है, जिसमें जो है वो डूइंग बाय सेल्फ, यानी खुद से करके सीखना, खुद से करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये जो है हमारा एक्शन रिसर्च में आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक्शन रिसर्च के हमारे जो हैं कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं कि आखिर ये कैसे हम लोग करें। तो सबसे पहले है कि समस्या का चयन करना, प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना कि आखिर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। दूसरा है हमारा उपकल्पना का निर्माण, यानी एक परसेप्शन, यानी एक इमेजिनेशन जो है आपके दिमाग में फॉर्म होती है कि आखिर जो है क्या गलती हो रही है। तीसरा है जो फैक्ट्स हैं उसका हम लोग जो है संग्रह करते हैं, उसका हम लोग जो एक कलेक्शन करने का जो एक प्रोसेस, जो एक विधि जो हम लोग वो एडॉप्ट करते हैं। उसके बाद कि हमें मतलब क्या क्या जो है वो कलेक्शन करना है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्स का कलेक्शन करते हैं। हमारे पास जो भी फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम उसका कलेक्शन करते हैं। उसके बाद है कि तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण। उसके बाद हम लोग जो है इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग जो है फिर बारी बारी से अध्ययन करते हैं और उन अध्ययन के हिसाब पे, उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो एक निष्कर्ष यानी एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। जिस कंक्लूज़न पे हम पहुंचते हैं उसका वेरिफिकेशन भी करते हैं कि क्या हम जो कंक्लूज़न डिसाइड कर रहे हैं क्या वो हमारा सही है। और फाइनली जब हमें लग जाता है कि ये चीज़ें सही हैं, तो हम उसके जो रिजल्ट हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसको हम लोग अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं। तो ये था हमारा एक्शन रिसर्च, जिसे हम लोग जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, हिस्टोरिकल
रिसर्च हमारा क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है कि ये हमारा जो है वो बीते हुए समय में जो कुछ भी रिसर्च किया गया उसका जो है वो अवलोकन करना और एट प्रेजेंट हमारा क्या चल रहा है इसके आधार पे अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना, ये हमारा इस रिसर्च के तहत आता है। जस्ट सपोज़ कि हम लोग वर्ल्ड वार की बात अगर करते हैं तो हमने वर्ल्ड वार के बारे में सुन रखा है कि कितनी ज़्यादा जो है वहाँ पे तबाही हुई थी। प्रेजेंट टाइम की हम सिचुएशन को भी देख रहे हैं कि क्या स्थितियाँ बन रही है, और यही स्थिति को देखते हुए हम लोग फ्यूचर में भी इस बात का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने ना आए। तो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में को रिलेशन इस्टेब्लिश हो, हम इन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर सके, इसके लिए हम लोग जो जांच करते हैं, इसके लिए जो हम लोग अनुसंधान करते हैं, इसको हम लोग जो है ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो शैक्षिक अनुसंधान के टाइप्स के बारे में एक छोटा सा एक ओवरव्यू मिला होगा, जो आपको एग्ज़ाम में जो है वो लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।